हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग 2025 23 ऑफ जैन शिफ्ट 1 की प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो पहली प्रॉब्लम क्या कह रही है? इफ पाई बाई 2 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 3 पाई बाई 4, देन cos इनवर्स 12 अपॉन 13 cos x प्लस 5 अपॉन 13 sin x इज इक्वल टू, मीन्स यहाँ पर x बता दिया गया है कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, और cos इनवर्स इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई हमसे कितनी होगी। तो यहाँ पर अगर एक्सप्रेशन लिखूं मैं cos इनवर्स 12 अपॉन 13 cos x प्लस 5 अपॉन 13 sin x। ठीक, जब इस तरह की वैल्यू हमको देखने को मिलती है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर आप देखें तो cos x एंड दिस इज 5 अपॉन 13 sin x। तो हम क्या करते हैं इसको, अच्छा बाहर चल रहा है cos इनवर्स, तो कोशिश करेंगे कि अंदर cos बन जाए हमारा। तो ये cos a cos b प्लस sin a sin b का फॉर्मेट दिखता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम इसको बनाना चाहें तो cos इनवर्स क्या बना सकते हैं, cos मैं इसको लिख सकता हूँ सपोज y। ठीक है, एंड दिस इज cos x प्लस एंड दिस वुड बी sin y एंड sin x। ठीक है, ये यहाँ से लिख सकते हैं। तो cos इनवर्स यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका cos a माइनस b। ठीक है, मैंने ये लिख लिया। तो यहाँ ये कितना आ जाएगा यहाँ से आपका, दिस इज x माइनस वाई। तो बेसिकली आपको y पता चल जाए कितना होगा, तो यहाँ से cos y एंड sin y। cos y कितना है यहाँ पर 12 अपॉन 13 एंड sin y कितना है यहाँ पर आपका, दिस इज 5 अपॉन 13। ये कुछ नहीं है, बस यहाँ पर आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए, आपको दिख जाएगा। दिस इज हाइपोटेन्यूज, तो दिस इज 13 एंड वन ऑफ देम इज 5 एंड 12। राइट, तो ये आपका फॉर्मेट है। तो यहाँ से अगर आप सारी वैल्यू निकालेंगे तो आपको ये cos y sin y आपको दिख जाएगा इजीली। ठीक है, तो यहाँ से 10y निकालना है अपने को, तो 10y चाहिए, तो 10y कितना आ जाएगा आपका, दैट कुड बी, आंसर आपको यहाँ पर देखें तो 10 इनवर्स में ही दे रखा सारा। राइट, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 10y कितना हो जाएगा मेरा, sin y अपन cos y मीन्स 5 अपॉन 12 हो जाएगा। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा आपका 10 इनवर्स 5 अपॉन 12। तो बेसिकली वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, x माइनस 10 इनवर्स 5 अपॉन, सिंपली यहाँ से ये आंसर आ गया, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये बोनस टाइप की प्रॉब्लम समझ लीजिए कि मतलब ये तो होनी है, इस तरह की प्रॉब्लम है ये। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन 70 डिग्री ब्रैकेट कॉट 10 कॉट 70 माइनस 1। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो साइन 70 डिग्री एंड दिस इज कॉट 10 एंड कॉट 70 माइनस 1। ऑलराइट, ये 70 है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको साइन 70, इसको मैं कॉस और साइन में ब्रेक कर लेता हूँ, तो कॉस 10 अपॉन साइन 10 एंड दिस इज कॉस 70 अपॉन साइन 70 नेगेटिव 1। साइन 70 को अंदर ले चलिए, मैंने मल्टीप्लाई कराते थे, तो ये कितना हो जाएगा आपका कॉस 10 अपॉन साइन 10। साइन 70 अंदर जाएगा, साइन 70 से कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस वुड बी कॉस 70 एंड नेगेटिव ये हो जाएगा आपका साइन 70। ऑलराइट, यहाँ से एलसीएम ले लीजिए आप, साइन 10 तो ये हो जाएगा आपको कॉस 10 इंटू कॉस 70 नेगेटिव साइन 70 इंटू साइन 10। ठीक है, ये cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्म है, मींस cos a प्लस b का फॉर्मेट है। 70 प्लस 10 अपॉन में साइन 10 कितना हो जाएगा, ये cos 80। ऑलराइट, एंड दिस इज साइन 10। cos 80 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 10 लिखा जा सकता है, एंड साइन 10 एंड cos 90 माइनस 10 इज साइन 10। तो बेसिकली साइन 10 कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा 1। ओवरऑल आंसर आपका कितना आ गया, 1 आ गया। तो ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। तो आप खुद देख पा रहे हो कि कितनी इजी प्रॉब्लम्स दे रखी हैं ये दोनों ही। एंड थर्ड वन, ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है, marks obtained by all the students of class 12 are presented in a frequency the distribution with classes of equal width। ठीक है, यहाँ पर equal width उसने मेंशन कर दी है। let the median of this grouped data be 14। ओके, मीडियन दे रखा है यहाँ पर, तो मीडियन लिख लेते हैं कितना है, इसका मीडियन दे रखा है अपने को 14। ऑलराइट, विद मीडियन क्लास इंटरवल 12 to 18, यहाँ पर क्लास इंटरवल भी दे रखा है, दैट इज 12 to 18। ऑलराइट, ये दे रखा है। एंड मीडियन क्लास फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, दैट इज 12।
इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स whose marks are less than 12 is 18। 12 से जिन्होंने मार्क्स कम ऑब्टेन किए हैं उन टोटल स्टूडेंट्स की नंबर कितनी है, 18 है। देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज, तो पूछा गया कि उस क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, ये आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर उसने मीडियन बोला है, मींस मीडियन का फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो अगर मीडियन का फॉर्मूला देखें तो क्या होता है यहाँ पर, मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। यहाँ पर एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल मींस 12, तो एल कितना हो जाएगा यहाँ पर, 12 हो जाएगा। एन वो तो फाइंड आउट करना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सी एफ क्या होता है यहाँ पर, जस्ट बिफोर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर मीडियन क्लास। ठीक है, मीडियन क्लास के जस्ट बिफोर वाली जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपने को चाहिए। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, तो वो तो पता है कितना है, एफ कितना है यहाँ पर 12, एल भी 12 है। ठीक है, और एच कितना है यहाँ पर, एच अगर देखें तो उसने देखिए इंटरवल बता रखा है 12 to 18 और सारे इंटरवल इसी लेंथ के हैं, तो एच कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, 16 नहीं 6 हो, ठीक है 6 हो जाएगा यहाँ पर। तो बेसिकली बच क्या रहा है अपने पास में, सी एफ नहीं पता ना कितना। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज मार्क्स आर लेस देन 12, तो जो इंटरवल है मीडियन क्लास जो दे रखी है अपने को 12 to 18 दे रखी है, राइट। मींस 12 से जितने स्टूडेंट्स कम पाएंगे, यहाँ फ्रीक्वेंसी होगी, यहाँ इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, इससे जितने भी स्टूडेंट्स कम पाएंगे तो उनका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम यहाँ आ चुका होगा ना, राइट। ये पॉइंट नोट कर पा रहे हैं आप। तो उसने बोल रखा, उसने बता दिया कि जिन्होंने 12 से कम पाया है उनका सम कितना है, दैट इज 18। तो आप जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं तो यहाँ पर आप वो सम लिख चुके होंगे ऑलरेडी, और वो कितने स्टूडेंट्स हैं, दैट इज 18। ठीक है, तो यहाँ पर 18 आया होगा आपका, यही पॉइंट इसमें नोट करने वाला था, अदरवाइज तो क्वेश्चन बहुत इजी है। तो यहाँ पर जो सीएफ का काम करेगा ना आपके लिए, इस ये वाला जो सीएफ चाहिए वो 18 होगा। ठीक है, जस्ट बिफोर लेते हैं ना, तो जस्ट बिफोर के लिए उसने बता रखा 12 के पहले मार्क्स यहाँ तक आए होंगे और यहाँ तक आप ऐड कर चुके होंगे, तो ये आपका सीएफ का काम करेगा। तो बस प्रॉब्लम इजी हो गया यहाँ से। मीडियन आपको 14 गिवन है, वो रख लेंगे यहाँ पर। एल आपको गिवन है 12 प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ 18, अपॉन में कितना है यहाँ पर, एफ कितना है 12, एच कितना है 6, तो 6 टू जा 12, ये इस तरफ जाएगा, आपका कितना हो जाएगा एन बाई टू माइनस 15 इक्वल टू, ये आपका जाएगा 2 और ये 2 टू द 4, ये हो जाएगा 4 आपका। तो एन बाई टू इक्वल टू 22, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 44। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे क्लास में, दैट इज 44। ठीक है, सो आई होप कि ये तीनों प्रॉब्लम आपको समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।